गंधर्व राज पनाश तुम? हाँ मैं। बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो तुम शंखचूड़। देवताओं को दी मेरी शिक्षा को तुमने पराजित किया है, मुझे नहीं। अगर तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो देवताओं पे तुम्हारी जीत निश्चित है। तो तुम युद्ध करोगे, वो भी अकेले? हाँ मैं अकेले लड़ूंगा तुमसे शंखचूड़। और इस प्रकार पनाश ने देवताओं की रक्षा की और पनाश ही मेरे पुत्र सुग्रीव को इस योग्य बना सकते हैं कि वो राम की सेना का नेतृत्व कर सके। गंधर्व परंपरा के अनुसार गंधर्व राज को अपने उत्तराधिकारी को सभी शक्तियां और कलाएं देनी ही पड़ती हैं। अब तो ये विवाह होकर ही रहेगा, क्योंकि ये मेरे प्रभु का आदेश है। प्रभु के आदेश का पालन करके आप मुझ पे भी कृपा करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जामवंत काका, अब हमें गंधर्व लोक जाना होगा। वो तो है प्रभु, किंतु मैं कैसे जाऊंगा प्रभु? मंदिर में तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ? वहाँ क्या ढूंढ रही हो? फल तो दूसरी ओर लगे हैं। ठीक है, चलो। तुम लोग शीघ्र ही फल तोड़ लो, कहीं कोई आ न जाए। किंतु तोड़ू क्या? यहाँ तो किसी भी वृक्ष पर फल है ही नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सिद्धिका? सिद्धिका ठीक कह रही है। वृक्षों से किसी ने सारे फल पहले ही तोड़ लिए।
हो रहा है? अभी तो वृक्षों पर एक भी फल दिखाई नहीं दे रहा था, और ये अब अचानक फल कहाँ से गिरने लगे? अवश्य ही ये तुम्हारा वही वानर पुरुष है रूमा। शीघ्र ही ये फल उठाओ और चलो यहाँ से। छोड़ दो हमें जाने दो। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे जैसे रूपवान तो कोई है ही नहीं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे दुष्ट, छोड़ो। कोई है? कोई रुक है? जाओ दुष्ट राक्षस। तूने इस मासूम स्त्री को सताकर बहुत बड़ी भूल की है। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य।
ये तो भयानक राक्षस है, इसे ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकता। चलो यहां से, जल्दी चलो। हे देवी, आप यहीं कहीं छुप जाइए। हे प्रभु, मैंने सदैव आपकी पूजा अर्चना की है। आज एक पापी एक निर्बल कन्या पर अत्याचार करने जा रहा है प्रभु। आप मुझे शक्ति दीजिए प्रभु कि मैं उस पापी से इस कन्या की रक्षा कर सकूं।
तुमने अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए उस असुर को पराजित किया, मुझे उसके पंजों से छुड़ाया। आपकी वीरता प्रशंसनीय है। काका, पिता पवन देव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो वे ही गंधर्व लोक पहुंचने में हमारी सहायता करेंगे। हे पिता पवन देव, कृपया दर्शन दें। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है पिताजी। मारुति, गंधर्व लोक या अन्य किसी लोक में वरदान प्राप्त मनुष्य या सिद्ध तपस्वी तो जा सकते हैं। जी पिताजी। किंतु जामवंत जी ना तो सिद्ध योगी हैं, ना इन्हें कोई वरदान प्राप्त है। इसलिए इनका सदैव गंधर्व लोक जाना सहज नहीं है। फिर भी प्रभु श्री राम के आदेश को पूर्ण करने के लिए हम ये कार्य अवश्य करेंगे। हे धरती से अंतरिक्ष तक समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त सभी प्रकार के वायु के अधिष्ठाता 49 मारुत गणों, कृपया प्रकट हों। पितृपुत्रं निजंगम 49 मरुत प्रगतो भव उपस्थितो भव आहवायामि। हे मारुत गणों, आप सबको मिलकर जामवंत जी को गंधर्व लोक ले जाना है।